तो देखो, थंबनेल देख के तुम्हें इतना तो पता चल ही गया कि आज के इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक चूतिए से एक गीगा चैट में कैसे बदल सकते हो। लेकिन ये सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त करने से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम्हें लात मार के बाहर फेंकनी पड़ेगी। पहला, कोई भी बुक, चाहे वो कितना भी महान, कितना भी पॉपुलर और कितना भी पावरफुल बुक क्यों ना हो, तुम्हें उनसे घंटा भी कुछ समझ नहीं आएगा। चाहे तुम कितना पॉडकास्ट देख लो, कितने ही महान ज्ञानी बाबाओं का बात सुन लो, इनसे कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें नॉनसेंस है। जब तक तुम इन सारी चीज़ों को अपनाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम बुक्स ही पढ़ते रह जाओगे घर में अकेले अंधेरे में बैठ के। बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं तुम्हें सारे साइकोलॉजी के ही टर्म्स दूंगा, मैं तुम्हें कोई अपना ज्ञान नहीं देने वाला। और अगर तुम्हें अभी भी शक है तो तुम ये सारी चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो। अक्सर क्या होता है ना कि लोग अपना थर्ड टोन कभी अनलॉक ही नहीं कर पाते हैं। अब ये थर्ड टोन क्या होता है मैं बताता हूँ। थर्ड टोन मतलब तुम्हारा स्ट्रेंजर से बात करने का तरीका। तुम्हारे ज़िंदगी में 3 टोन ही होते हैं। एक टोन में तुम पेरेंट्स के साथ कैसे बात कर रहे हो, और सेकंड वाले में कि तुम अपने दोस्तों के सामने कैसे बात कर रहे हो। पेरेंट्स के सामने तुम कितने भोले बच्चे बन जाते हो, मतलब सारी गालियाँ तुम भूल जाते हो और बस तुम वर्ड टू वर्ड आंसर देते हो। और सेकंड टोन में तुम गालियों को अनलॉक कर लेते हो, फ्रेंडशिप को अनलॉक कर लेते हो, तुम अपनी फ्रीडम को अनलॉक करके बातें करते हो, तुम पूरा फ्री हो जाते हो। तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी उस टाइम दिखती है। लेकिन स्ट्रेंजर के टाइम तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि तुम्हें बोलना क्या है। तुम हेलो हाय के बाद सब कुछ भूल जाते हो। इसलिए लोग कहते हैं कि जो बंदा सोलो ट्रैवलिंग कर सकता है वो इस दुनिया में पावरफुल बंदा होने का दम रखता है। क्योंकि जब भी तुम सोलो ट्रैवलिंग करते हो, तुम्हारे सामने कोई भी बंदा तुम्हारा दोस्त नहीं होता, सब स्ट्रेंजर्स होते हैं। तुम्हें सबसे बात कर करके आगे जाके अपना डेस्टिनेशन तुम पहुंचना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लात मारो और तुम ये सुनो, तुम्हें हर टाइम अपने आप को एक पोलाइट बंदा बना के रखना पड़ेगा। अपने अंदर का ऑरा सामने वाले के सामने नहीं दिखाना है। लेकिन क्योंकि हर बंदा अपने आप में अपने आप को मेन कैरेक्टर समझता है, तुम उसके सामने उससे बड़े बनने की कोशिश करोगे तो उसे इनसिक्योरिटी होगी और वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो और वो यहाँ से हट जाए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने लाइफ में अपने आप को छोटा फील करे। सामने वाले से बात करने का सिर्फ 2 ही सिंपल तरीका है। तुम अपने आवाज़ को थोड़ा धीरे कर दो और प्यार से बात करो, और तुम मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्टफुल वाले सारे वर्ड्स को यूज़ करो, जैसे कि आप, तुम, ऐसे सारे वर्ड्स को यूज़ किया करो। क्योंकि जब भी तुम बोलते हो या फिर तू बोलता है तो लोग को लगता है कि भाई ये तो थोड़ा एरोगेंट हो रहा है, इसके साथ बात नहीं करना है, चलो जल्दी से जल्दी कॉन्वर्जेशन ख़त्म करो ताकि मैं अपने काम पे निकलूँ और इस एरोगेंट बंदे से दूर रहूँ मैं। दूसरा सुनो, सबके कामों के बीच में टांग मत अड़ाया करो। लोगों को थोड़ा सा उनका पर्सनल स्पेस दिया करो। अब मेरा पर्सनल स्पेस से क्या मतलब है कि देखो, एक सिनेरियो को इमेजिन करो। तुम अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में बैठे हुए हो और तुम्हारा दोस्त बोलता है भाई मुझे एक बाइक लेनी है, और तुम्हें पता है कि इस वेबसाइट पे एक बाइक मिलती है और इसमें सेकेंड हैंड बाइक्स भी मिलती है और सस्ते में मिलती है। तो तुम उस सिनेरियो में चुपचाप मत बैठे रहो। ये नहीं कि भाई लोगों को आंसर देना तो मैं ऐसे बैठा रहता हूँ। तुम्हें उस मोमेंट पे अपना मुंह खोलना है और सीधे रिस्पेक्टफुली बोलना है कि भाई देख, मेरे को ये वेबसाइट के बारे में पता है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी मिलती हैं और सस्ते में भी मिलती है। तू चाहे तो मैं तुझे एक लिंक भेजूँ, और जब वो बोले हाँ भेज, तभी भेजना, ज़बरदस्ती मत करना। अब ये पार्टी का सिनेरियो तो ख़त्म हो गया, लेकिन तुम बार बार जाके उसके साथ चीट मत होना कि भाई मैंने जो तुझे लिंक भेजा था, तूने उस पर क्लिक किया, तूने उसमें बाइक्स देखी, तूने कौन सी बाइक पसंद आई, तुझे अब कौन सी प्राइस रेंज में बाइक चाहिए, ये सब मत करो। उसे अगर अच्छा लगेगा तो वो तुमसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जब तक वो तुम्हारे में इंटरेस्ट ना दिखाए तुम जाके उससे चीट मत हो। इससे नज़रों में तुम एक चूतिया लगते और वो तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो फिर तुम्हें अवॉइड ही करेंगे ज़िंदगी भर। ये तो वो सिनेरियो हुआ कि जब तुम एक ग्रुप में बैठे हुए हो और बातचीत हो रही है। उस सिनेरियो में क्या ही करोगे जब एक बस में तुम जा रहे हो और साइड में एक बंदा बैठा है, वो भी चुप तुम भी चुप, क्या ही करोगे इसमें कि तुम्हें बस उसको बोलना है हेलो भैया कैसे हो। क्योंकि तुम्हें उसकी एज नहीं पता है। तुम्हें एज पता चलेगी तब तुम जाके उससे अच्छे से बात करना, लेकिन जब तक तुम्हें उसकी एज नहीं पता है तुम उसको भैया करके ही बुलाओ। इस चीज़ से उसको फील होता है कि हाँ यहाँ पे मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से तू करके बात करने लगोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहेगा कि तुमसे बात करना बंद कर दे। क्योंकि पहले मैंने बता चुका है कि लोगों को अपने आप को हीरो समझने की आदत है। अब इस सिनेरियो में तुमने हेलो बोला, उसने हेलो बोला, अपने नाम वाम ये सब एक्सचेंज किए, उसके बाद क्या करना होगा? तुमने जो क्वेश्चन पूछना था पूछ लिया, उसको जो क्वेश्चन पूछना था तुमसे उसने पूछ लिया,
अब तुम कॉन्वर्जेशन को लंबी खींचने के लिए कुछ भी ट्रेंड घुसा दो। भाई समय रैना का झगड़ा हो गया, हाँ घुसा दे। भाई रणवीर अलाहाबादी के साथ क्या हो गया, घुसा दे। भाई मेरे ये हो गया वो हो गया, घुसा दे। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें अपनी सीक्रेट्स नहीं बताने। भाई मैं वहाँ गिर गया था, मेरे ये हॉस्पिटल में इतना का बिल बन गया, मेरे बंदी ने मेरे पेट में चाकू मार दिया, ये सब नहीं बकना है उसके सामने। उसके सामने बस नॉनसेंस बकचोदी करनी है। जब तक तुम्हारी अच्छी बातें होगी, दोनों मिलके रहोगे, एक अच्छे गाने और वीडियोस को एक साथ देख सकते हो तुम लोग। बस इतना ही करो, इतना ही करोगे, तुम्हें अपने में फील होगा कि तुम वहाँ पे एक सुपीरियर हो, और उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि तुम उसको भैया भैया बोल रहे हो, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे बस इतना ही प्रूफ होता है कि तुम यहाँ पे एक अच्छी कॉन्वर्जेशन स्किल बना पाए। तेरे को कुछ बोलना है? ए, या, ए आओ, ए आओ।